सॉरी 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 सॉरी। क्या हुआ? शक्ल से तो आप बहुत ही भोले दिखते हो, तो कैसे फंस गए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है भाई। जब पकड़े गए तो इल्जाम सीधा तुम पे। ये ठीक नहीं। इल्जाम किसने लगाया? आप जान दो भाई, तुम मुंह खुलवा रहे हो, आपको बुरा लगेगा, पर सच कहता हूँ सारी मेहनत तुम करते हो। जब डाका सफल होता है तो मिल बांट के खाते हो, अगर डाका ना सफल हुआ तो इल्जाम सीधा तुम पे। ये बात गलत है। मंजीरा ने कुछ बोला क्या? हाँ, वो बोल रहा था कि, खैर बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा था कि तुम सिर्फ नाम के शेर, बाकी शक्ल से बंदर। बंदर ही नहीं, गली का कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, सब जानवरों के नाम गिनवा दिए तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, यार है मेरा। तो एक काम करो, अपनी पार्टनर पे काम करो। माफ कर सकता, अगर उसने ना मना किया तो बताना मुझे, अभी पता चल। दूध का दूध पानी का पानी। एक मिनट। मंजीरा, हाँ क्या बोल। देख मंजीरा, जो हुआ सो हुआ। इस बार यहाँ से निकलने के बाद पहली चोरी का प्लानिंग तू करेगा, गाड़ी तू चलाएगा और लूटा हुआ माल तू बेचेगा। क्यों भाई, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। तू मुझे मना कर रहा है? हाँ मना कर रहा हूँ, मंजीरा तेरा गुलाम नहीं है, समझा? बंदर। लो, ओके, महाभारत शुरू। तू मुझे बंदर कहा? हाँ तो हरकतें तेरी बंदरों जैसी है ना, इसीलिए कहा। क्या? अबे ये क्या कर रहा तू? बंदर बोलता मेरे को। पुलिस! अरे ये तुम, अरे पुलिस भैया, अरे जल्दी आओ, देखो यहाँ पंगा हो रहा है। अरे क्यों लड़ रहा है? अरे पकड़ लो इनको। मंजीरे तेरा तो मैं मंजीरा बजा दूंगा। ओ तेरी, अरे ये किधर गए? ये चंदा ने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर लिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? मजबूरी थी पापा जी, ये चाह के भी आपको कुछ नहीं बता पाती। अगर आप दी की जगह होते तो आप भी तो ऐसा ही करते ना। अरे लेकिन कम से कम अगर बता दिया होता ना, तो उस टेढ़ी चंदा को सीधा करने का रास्ता निकाल लेता मैं। जाने दीजिए ना, अब तो सब कुछ ठीक हो ही गया है। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं थी ना दी के साथ, हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। अगर सच कहूं ना, तू मीरा के साथ है ना, इसीलिए मुझे इसकी चिंता नहीं है। और तुम दोनों बहनें भी एकदम, मानना पड़ेगा, एकदम सीता और गीता की जोड़ी है। दोनों मिलके कुछ ना कुछ जोड़ जुगाड़ कर लेती हो। हाँ, लेकिन उस चंदा का ख्याल रखना, उसको बांध के रखना है तो बांध के रखो, लेकिन उसका खाने पीने का, डॉक्टर दवाई का टाइम टू टाइम ध्यान रखना। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मैं उसका चेकअप करवा ही लेती हूँ, है ना विद्या? मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बस भी कर गोपी बेटा, और कितना रोएगी? सिर्फ मेरी वजह से माँ जी की आज ये हालत है। माँ जी से बात करना तो दूर, सिर्फ मिल तक नहीं पा रही हूँ। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर माँ जी मुझसे नाराज है, मुझसे गुस्सा है। ये नहीं सहन होता मुझसे, नहीं सहन होता। और ये मुझसे भी सहन नहीं होगी। चिक्की, तू आ गया बेटा? मुझे पता था तू बेगुनाह है और वो लोग तुझे जरूर छोड़ देंगे। देखा, छोड़ ही दिया ना उन्होंने। नहीं माँ, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। मतलब? मैं भाग गया। क्या?
पागल हो गया है क्या? क्योंकि मुझे ये करना बहुत जरूरी था। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी गोपिका, इसलिए मेरा यकीन करो कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। और रहम भाई को जान देकर भी अपनी वापस लेके आ सकता तो 2 सेकंड में अपनी जान देकर उन्हें वापस ले आता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा गोपिका। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमसे तुम्हारे अहम जी को छीनना चाहता था, और ना ही कोकिला मासी से उनके बेटे को। मुझे माफ कर दो गोपिका, तुम्हारी ये नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर। जाने वो कौन सा काल था जब मुझसे ये हादसा हुआ। हादसा नहीं था वो, नहीं था हादसा, कत्ल था, कत्ल। क्योंकि उस वक्त आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। कत्ल को हादसा का नाम देने की कोशिश मत कीजिए। आपके माफी मांगने से मेरे अहम जी वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मेरे अहम जी वापस। और इसलिए आपकी माफी का कोई मायने नहीं रहा, और ना ही इन आंसू का कुछ मतलब है। आप जैसे लोग समझते हैं कि गुनाह करके माफी मांग लेंगे तो बच जाएंगे, पर नहीं। ऊपर जो बैठा है ना वो सब देख रहा है, और जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं आती। इसी तरह 5 साल के बाद सबके सामने सच आया ना। क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों जग्गी जी, क्यों आए? मेरे अहम जी को तो मार दिया मेरे अहम जी को, और जाने देते मुझे भी पागल कर दिया। क्यों बचाने आए मुझे वहां? अगर मर जाती तो कम से कम उन्हीं से शादी करने का पाप तो नहीं लगता मेरे सर पे। कम से कम ये अपराध तो नहीं होता मुझसे। अहम जी के खून से मांग भरने का मैं ये गुनाह तो नहीं करती। कभी नहीं, कभी नहीं माफ करूंगी मैं आपको, कभी नहीं। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से एक माँ ने उसके बेटे को खोया, एक पत्नी ने उसके पति को खोया। और आप सोचते क्या माफी मांगेंगे, गिर गिराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा। मामी जी अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए। और इसे गिरफ्तार करवाइए, वरना ये आदमी
हम सबको भी मार देगा। फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस खूनी को, ले जाइए इस खूनी को, निकलो मेरे घर से। ये ऐसे खुलेआम इन गुनहगारों को मत रहने दीजिए। ले जाइए ऐसे, ले जाइए। मुझे अपने आप से घिन आ रही है। नहीं दिख रहा, ऐसा मत कर। मुझे मत रोके मामी जी, मत रोके। ये एमजी का खून है। मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ मामी जी। गोपी ऐसा मत बोल बेटा। नहीं मासी जी, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझसे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है। Oh God, Mom जी, look at her. इनको देखकर तो मुर्दा भी खड़े होके रोने लगे। बस बेटा, बस बहुत हुआ गोपी बहन, बहुत रो लिया आपने और बहुत शोर मचा लिया। अंदर काकी जी सो रही हैं और आपके चिल्लाने के रोने की आवाज से वो जग जाएंगी, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये कोरी बिलाड़ी, चुप हो जाओ, वरना क्या मासी? चिल्लाइए मत ज्यादा। मैं इस घर में किसी से नहीं डरती, समझिए आप? उंगली दिखाना बंद कर, वरना उंगली तोड़ी ना खींच, समझी रे? बस कीजिए आप लोग। मामी जी, परिधि सही कह रही। माँ जी अंदर सो रही है और उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप सब अंदर जाइए। लेकिन दिख रहा, प्लीज मामी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाइए अंदर। आसिफ जी, प्लीज आप भी जाइए अंदर। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।